ये शहर है अमन का। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सीपीसी साहब जुड़े हुए हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ राजू रंजन जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन आपसी प्रेम, भाईचारा और सुकून जिस रांची शहर की पहचान थी, उस पर शायद किसी की बुरी नजर लग गई। महज कुछ लोगों की वजह से शहर की छवि खराब हुई है, लेकिन अमन पसंद लोग शहर की वही खूबसूरती की पहचान की तलाश में जुटे हुए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। रांची, जहां दिन भर सूरज ने तपाया तो यकीन मानिए रात होते ही बादल झमाझम बरस उठते थे। लेकिन इस साल मौसम ने दगा दिया तो कुछ लोगों ने दाग दे दिया इस शहर के माथे पर। रांची के अमन पसंद लोगों को अगर कुछ मिटाने का अख्तियार मिल जाए तो वो शायद 10 जून के दिन को रांची के इतिहास से मिटाना चाहेंगे। भीड़ भाड़ और हर पर्व त्योहार में गुलजार रहने वाले बाजारों में अब मोल मोलाई की आवाजें नहीं, पुलिस के बूटों की गूंज सुनाई दे रही है। मैं सिर्फ खुदा खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से। यही वजह है कि रांची की एक बेटी रो रो कर शांति की फरियाद कर रही है। इस्लामिक रूल्स फॉलो करें आप लोग, यही मानवता का कर्तव्य है। कोर्ट इज कोर्ट, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। कोर्ट इज कोर्ट, नॉट यू हैव एनी जजमेंट। जज इज एवरीथिंग, सो प्लीज ट्राई टू कीप साइलेंस। ये आंसू इस महिला के आंखों में क्यों आए, सभी इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। जवाब इस बात का भी ढूंढा जा रहा है कि आखिर 10 जून को हुआ क्या, क्यों भीड़ सड़कों पर उतरी, किसके आदेश पर उतरी। तो इसका जवाब शहर के काजी, जो अदारे शरिया के प्रभारी भी हैं, वो दे रहे हैं। इदारे शरिया और इमारत शरिया ने और जितनी तंजीमें हैं, आपने देखो किसी ने ये ऐलान नहीं किया था कि आप जुलूस निकालें, क्योंकि जुमा का दिन होता है और जुमे के दिन में लोग नमाज पढ़ते हैं और अपनी इबादत करते हैं। मस्जिदों में भी यही हुआ कि आप अपनी नमाज पढ़ें और घर को जाएं। लेकिन हुआ ये कि जो छोटे कद के बच्चे हैं, जिनकी उम्र 18 साल, 12 साल, 14 साल के थे, वो लोग अपने में एकजुट हो गए और इस तरह से वो लोग निकलने लगे। और ये हालात ये हुई कि वो जाके मामलात अपने रैली की तरह कह लीजिए या फिर आप ये कह लें कि एक जुलूस की शक्ल में लोगों ने, जी हम लोगों ने हर हाल में मना किया कि भाई ऐसा कोई काम ना करें जिससे इंतशार पैदा हो, ऐसा कोई काम ना करें जो गंगा जमनी तहजीब पर एक सवाल उठ सके। हम लोगों ने बारहा मना किया और हम लोग अमन पसंद लोग हैं। हम लोग कभी नहीं चाहते कि शहर हमारा बदनाम हो, स्टेट हमारा बदनाम हो। रांची हमेशा से अमन पसंद लोगों का चमन रहा है। सालों पहले आई अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी के इस दृश्य को देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। झगड़ा होने से पहले रांची में और झगड़ा, लेकिन किस बात पर हुआ है ये तो नहीं मालूम हुआ साहब। कुछ लोग पागल होते हैं बेटा, और कुछ लोग पागल बना दिए जाते हैं, मगर इस पागलपन को दूर करना चाहिए। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। और बेवजह 2 जानें भी चली गई उसमें। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अब इस तरह की घटना दोबारा रांची में नहीं हो। सब अमन चैन रहे, सब प्यार मोहब्बत से रहें, आपसी खुलूस बना रहे और बेवजह के लड़ाई झगड़े दंगे ये सब बंद होने चाहिए। इसलिए कि हम सब भारत के लोग हैं, इसी मिट्टी के लोग हैं और रांची बड़ा ही खूबसूरत शहर है। रांची इतना खूबसूरत है, जंगलात हैं, पहाड़ है, झील है, जहाँ झीलों का आलाप है, जहाँ हमारे साथ आदिवासी रहते हैं, एक जन संस्कृति है। तो इस सब को देखते हुए हमें इन चीज़ों से अलग होना होगा और खूबसूरत चीज़ों को ढूंढना होगा ज़िंदगी में। बहरहाल इस रिपोर्ट को समझने के लिए आपको कुछ साल पहले जाने की जरूरत है, जब कोरोना रूपी शत्रु ने हम पर हमला किया था
और उस वक्त हमने धर्म और जाति की दीवार तोड़कर एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए थे। आज उसी माहौल को फिर से पैदा करने की जरूरत है। सन्नाटा, खामोशी और बंद किसी भी शहर का मुकद्दर नहीं हो सकती। जो कुछ भी हुआ हम उसको भूल तो जरूर जाएं, मगर एक सबक भी लें कि ऐसा क्यों हुआ, किन लोगों की वजह से हुआ। अगर हम इस वजह को तलाशने में कामयाब होंगे तो आगे हमारी ये खूबसूरती है, हमारी जो शहर की रौनक है, इसको कभी भी आइंदा किसी की नज़र नहीं लगेगी। कैमरामैन राजा के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। सुप्रियोदा का रुख करेंगे, हमारे साथ सुप्रियोदा बने हुए हैं। सुप्रियोदा, आप तीनों अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से, जेएमएम से, और कई पॉलिटिकल डिबेट आप लोगों ने किया। कई दफा न्यूज़ 11 भारत ने मंच दिया आप लोगों को पॉलिटिकल डिबेट के लिए। लेकिन आज का ये वक्त और ये खास करके शो, जिस शो में हम बैठे हुए, ये बिल्कुल भी पॉलिटिकल डिबेट या पॉलिटिकल माइलेज के लिए है ही नहीं। कैसे हम सुनिश्चित करें, समाज के हर लोग और पॉलिटिकल पार्टियां और उनके प्रवक्तागण कैसे ये सुनिश्चित करें कि हमें हमारे बोलने से, हमारे सेंटेंस से, हमारे बयान से कैसे समाज जो है वो अमन की दिशा में आगे बढ़े। हम क्या करें, हमारी जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए, सभी को यह मिलकर तय करना है। सुप्रियोदा, सुप्रियो भट्टाचार्य जी, दादा आवाज जारी है? आवाज नहीं पहुंच पा रही है सुप्रियोदा तक हमारी। हम चाहेंगे कि उनसे फिर आवाज पहुंचाने की कोशिश की जाए। राजू रंजन जी, बात वही हो रही थी, कई पॉलिटिकल डिबेट में आप लोगों ने हिस्सा लिया और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बहुत बयान दिए जाते हैं, लेकिन ये वो वक्त नहीं, बहुत ही सेंसिटिव दौर परसों हमने देखा है। अब ये वो वक्त है राजू रंजन जी जहां हमारी एकता के साथ हम आगे आए, समाज के जिम्मेवार लोग, पार्टी के प्रवक्तागण सभी आए, हम कुछ ऐसा बोले, हम कुछ ऐसा कहे कि समाज में अमन चैन कायम हो। राजू जी। जी बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा था और अपने अग्रज बड़े भाई से भी वही आग्रह भी कर रहा था कि लगातार वक्त गुजर गया है, निश्चित रूप से जो घाव रांची पर लगा है ये भुलाए नहीं भुलाएगा, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है। और हमें अच्छा देखने में ये लगा कि जिस चीज को डर से जो इंटरनेट को बंद किया गया था, उस जब इंटरनेट आज सवेरे शुरू किया गया तो उसके बाद जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही है, कुछ लोग जो इस प्रकार से विभाजन की बात करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं, लेकिन वहीं ज्यादा से ज्यादा तादाद में विभिन्न विचारधाराओं के प्रतिबद्ध लोग भी आज ये चाहते हैं कि शहर में अमन फिर से कायम हो, फिर से रांची में लोग हिल मिल करके एक दूसरे के साथ घुल मिल करके बातें करें और तमाम चीजें फिर से वही आ जाए। चूंकि इसका सबसे ज्यादा असर जो होता है, हम राजनीतिक दल के लोग हैं और आदरणीय सीपी सिंह जी भी राजनीति समावेशी विकास की बात करते हैं, एकात्म मानववाद की बात करते हैं, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाने या विकास की किरणें उस तक पहुंचाने की बात करते हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं से जो दृश्य सामने आता है या उस पर जो पाबंदी लगाने के नाम पर जिस प्रकार से कड़ाई की जाती है या बंदी होती है या कर्फ्यू लगता है, तो सबसे ज्यादा असर उस गरीब के घर में ही पड़ता है जिस घर में चूल्हा बंद हो जाता है और उसके बच्चे खाना के लिए भी बिलखते रहते हैं। तो हमें अपनी जिम्मेवारियों का भी भान होना चाहिए कि हम चीजों को इस प्रकार से आगे नहीं लेकर जा सकते जिससे कि स्थितियां और बिगड़े। और ठीक है, कार्रवाई हो, जो कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, लेकिन हम भी अपने बयानों पर कम से कम इतना संयम रख करके काम करें कि आने वाले दिनों में किसी बयान से जो हमारी आवाज पहुंच रही है राजू जी, थोड़ा सा उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि कुछ तकनीकी खामी आ गई थी, इसलिए सुप्रियोदा बात वही हो रही थी कि कई पॉलिटिकल डिबेट में आपने हिस्सा लिया,
कई दफा आप पार्टी कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हैं, फिर आपका जवाब काउंटर बीजेपी की तरफ से किया जाता है, बीजेपी कई बयानबाजी बीजेपी की तरफ से की जाती है तो उसका काउंटर आप करते हैं। मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट बीते कई दिनों से लगातार जो है वो देखने सुनने को मिलते हैं आम लोगों को। लेकिन ये जो वक्त है सुप्रियो दा, ये वक्त बिल्कुल भी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किसी भी पार्टी के लिए नहीं है। हम ऐसी जगह पे खड़े जहां से बस हमें आगे बढ़ना है और शहर में कैसे अमन चैन कायम करना। देखिए पूरे झारखंड की अगर बात करेंगे, राजधानी रांची हर चीज के लिए हब है और इस बात के लिए भी झारखंड के दूसरे जिलों के लोग हमारी तरफ नजर उठा के देखते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। तो सारे लोगों की अपनी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां, उसके जो प्रवक्तागण होते हैं, कद्दावर नेता जो होते हैं, हम ऐसा कुछ कहे, हम ऐसा कुछ बोले कि अमन शांति कायम हो। सुप्रियो दा, नहीं देखिए जिशान जी, आप सही बात कर रहे हैं और मैं इस बात को डे वन से कह रहा हूं। ये देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है इन लोगों के मेंटेलिटी का। आप देखे होंगे 2000 में जब कोरोना आया तो एक बीमारी को एक खास धर्म के साथ जोड़ दिया गया और जब उस बीमारी से जो लोग जोड़ रहे थे वो ग्रसित हुए तब उनकी मुंह से एक भी बोली नहीं निकली। तो इस तरह से बातें हम लोग ना करें। बीमारी बीमारी होती है, बीमारी धर्म नहीं देखती और उसी तरह उपद्रवी होते हैं, अराजक होते हैं, वो धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इसलिए ये सोच आप जब तक नहीं पलटिएगा तब तक आप इसी तरह से कुंठित मानसिकता के साथ आगे बढ़िएगा और यदि जो पथ प्रदर्शक है, जो नेतृत्व करता है, वही कुंठित हो, वही असमंजस में हो, वही भ्रम की स्थिति हो, तो वो क्या डिलीवर कर पाएगा। इसलिए मैं बार बार अपने जो सारे सामाजिक मित्रों को कहता हूं कि यही जुआ जो है आपको भात भी खिलाता है और ये जुआ आपको लात भी खिलाता है। तो ऐसी बात क्यों करते हैं जिसमें लोगों से लात मिले? बात ऐसा कीजिए कि आपको भात मिले। तो इसलिए जो बदजुबानी हो, जिस दिन वो बंद हो जाएगी, आप देखिएगा सारी की सामाजिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले खुद पर नियंत्रण करना पड़ेगा, धैर्य के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, चीजों को कौवा कान ले गया उसके तरफ नहीं जाना पड़ेगा, अपना कान खुद देख लेना पड़ेगा और जो सोशल मीडिया है उससे अपने आप को जितना दूर रख सके उन दूर रख के देखिए खुद को। आप देखिएगा कल का जो 24 घंटे का लगभग इंटरनेट बंद हुआ था, इतना सुकून मिला हम लोगों को कि जब तक इंटरनेट नहीं था, जब तक ये मोबाइल सिस्टम नहीं था, इतना सुंदर समाज का बनावट था, समाज में जो शांति थी। ये जब से सोशल प्लेटफॉर्म आया है इसका यूज से ज्यादा इसका मिसयूज हुआ है, इसको एब्यूज किया गया है। तो इसलिए सोशल मीडिया को हमको तो लगता है कि हम लोग जो भी सचेतन लोग हैं वो कम से कम देखें। आपको देखना मीडिया से आपको खबर आ जाएगी, तो मीडिया का जो प्रॉपर चैनल है, जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स है, उन चैनलों को देखिए आप। हाँ, उस चैनल में भी अब तो उसी चैनल के कारण नहीं तो ये आग लगा है। अब चैनल भी बहुत ज्यादा बायस है, तो अब क्या किया जाए, वो तो खैर अलग इश्यू होगा बहस का। लेकिन फिर भी आदमी को चैनल पे भरोसा करना चाहिए, सोशल मीडिया से खुद को थोड़ा दूर रखना चाहिए। सीपीसी साहब, आप एक आइडल है, बहुत ऐसे विधायक है जो आपको अपना आइडल मानते हैं क्योंकि आप पार्टी के ना सिर्फ कद्दावर नेता है, एक बड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। सीपीसी साहब, इस समय आप जैसे लोगों को जरूरत है इस समाज को मैसेज, पैगाम जिससे हम अमन कायम कर सके इस समाज में। सीपीसी साहब, दो बातें मैं कहना चाहूँगा जिशान साहब जी। हमारे दोनों प्रवक्ताओं ने बेशर्मी की हद पार कर दी, बहुत सा लंबा भाषण दिया, मैं बड़ा बेसब्री के साथ सुनता रहा। दो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या कारण है? ये पहली घटना रांची में नहीं हुई है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा होती है और रांची की सड़कों पर ये जुलूस निकलता है, तोड़फोड़ होता है। क्यों होता है? याद है इन दोनों प्रवक्ताओं को? सलमान रुश्दी की किताब पर, वो भी एक मुसलमान है,
वो किताब लिखता है और उसके कारण रांची में सड़कों पर तोड़फोड़ होती है, इंडिया के कई शहरों में तोड़फोड़ होती है। ऐसे कई वारदात हुए हैं रांची के शहरों पर। नंबर 1, नंबर 2, अमन चैन तो तभी कायम होगा ना जब हम सब लोग फूलों की माला लेकर एक पत्थरबाजों को जाकर माला पहनाएं। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता 50-50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे तो कोई शहीद की बात कर रहा था, कुछ दिन में भारत रत्न देने की मांग करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि सच्ची बातें कड़वी लगती है तो भैया मैं सत्य बात कहूंगा, इसका नुकसान मुझे हो कि फायदा हो मैं नहीं जानता। मैं राजनीति की बात कर भी नहीं रहा हूं और मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं सीपीसी के हैसियत से आपके पास बहस में भाग ले रहा हूं। जो गलत होगा मैं गलत को गलत कहीं कहूंगा, सही को सही कहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बानी देना पड़े। मुझे बताइए ना एक चीज का जवाब जिशान महोदय आप भी दीजिए, राजीव रंजन जी भी दे, सुप्रियो भट्टाचार्य जी भी दे दे, एक बात का दे दे कि जब सारे चेहरे सामने हैं, हाथों में पत्थर है, पत्थर चलाते हुए फोटोग्राफ्स हैं, मंदिरों पर पत्थर चलाते हुए फोटोग्राफ्स हैं, कौन सा एसआईटी, कौन सा जांच हो रहा है, मुझे जरा सिखला दे। एक सामान्य आदमी होता तब तक पुलिस उसका कुर्की जब्ती छप्पर उखाड़ दिया रहता। सीपीसी साहब इस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम वोट के लिए इस तरह की बातें की जा रही है, कई मुस्लिम वोट के लिए इस तरह की उस पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। सीपीसी साहब जिला प्रशासन उनकी तैयारी आपने नहीं क्या तैयारी नहीं जिशान साहब क्या तैयारी चलवा रही है? पूरी जनता लाखों जनता देख रही है आपके चैनल को। 3 दिन में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ, आप बोले तैयारी चल रही है। सामने लोग पत्थर चलाते हुए लोग हैं और पुलिस को मारते हुए लोग हैं और आप कह रहे तैयारी चल रही है। किसके आंखों में आप धूल झोंकने का काम कर रहे हैं बैठकर? सुप्रियोदा जवाब दीजिए। सीपीसी साहब आरोप लगा रहे हैं, कार्रवाई कब होगी, क्या होगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या है ये जो सच्चाई ये न्यूज 11 जो दिखा रहा है मैं उसी पर बोल रहा हूँ। न्यूज 11 ने दिखाया है लोगों। अच्छा सुन तो लीजिए, सुप्रियोदा कुछ कह रहे, आपके उठाए सवालों का जवाब दे रहे, आपके उठाए सवालों का जवाब दे रहे। सुप्रियोदा जवाब दीजिए। पहले आप दे दीजिए ना। नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे सुप्रियोदा हम दे रहे सुप्रियोदा आपने सरकार पर उठाया, साहब आप जवाब दीजिए। जिला प्रशासन पर उठाया सुप्रियोदा, ये 3 दिन क्यों लग गया? सत्ता में आसीन जेएमएम पार्टी व्यक्ति की हत्या हो जाती है उसके बाद पुलिस पर आप शांत करवाइए। जी आप बोलिए सुप्रियोदा जवाब दीजिए। शांत कीजिए। सामने दिख रहा क्यों नहीं? शांत रहिए ना, शांत रहिए। बोलिए सुप्रियोदा। हो गया शांत, थोड़ा शांत रहिए ना। सीपीदा बोलने से खराब लगेगा। आप हमको तो बेशर्म बोल दिए। सुप्रियोदा आप बोलिए। आप हमको बेशर्म बोल दिए, हम मान लिए। आप हमको बेशर्म बोल दिए, ये मेरे लिए उपाधि है, हम मान लिए इस बात को। लेकिन बेशर्मी की हद क्या होती है? वो रामगढ़ के मॉब लिंचिंग के जो लोगों को सुनिए ना, मैंने आपको बेशर्म नहीं कहा, मैंने कहा बेशर्म। अच्छा मतलब वही बेशर्म है तब ना हद पार की। नहीं बेशर्मी की हद फिर हाँ ठीक है ना, बेशर्म है तब तो हद पार किए। बेशर्म है शब्दों पर गौर। अरे बेशर्म है तब ना हद पार किए, महा मुश्किल। बेशर्म है तब ना हद पार किए। लेकिन नहीं मैंने आपको लेकिन ये बताइए ना, बेशर्म नहीं कहा, मैं आपको बेशर्म नहीं कहा, मैंने कहा बेशर्मी की हद हो गई। जी बोलिए सुब्रता। हाँ तो दादा आपसे सीखे हैं, बदमाश है तब तो बदमाशी करेंगे, तो बेशर्म है तब तो हद पार किए है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं बेशर्म का तमगा आपका ले लिया। लेकिन मामला क्या है कि जयंत सिन्हा जी जब मॉब लिंचिंग के एक्यूजरों को माला पहना रहे थे हजारीबाग में, तब आप कहाँ थे? ये चीजें समाज में विष घोलने का काम किन लोगों ने शुरू किया था? ये संघी सोच इस देश को किस रसातल में ले गई है?
ये गांधी के हत्यारों को जो उसके पुतले पे जो आपका बैलून लगाकर सामने से फायर करता है, इतना नीचे गिर जाएगा। दादा सुनने में अभी आप बोल रहे थे ना, अरे सुनने में आप बोल रहे थे ना कि हम जो बोलते हैं सुन के कष्ट होता है, क्योंकि हम कड़वा बात बोलते हैं। बात थोड़ा मीठा बात सुन लीजिए, आप लोग का चरित्र का बात सुन लीजिए। तो इसमें आपको भी कड़वा लगेगा, लेकिन हम मीठा मीठा बोलेंगे, हम मीठा मीठा बोलेंगे। आप बोलिए मीठा। हाँ मीठा। ये मॉब लिंचिंग, और मॉब लिंचिंग पे जब विधानसभा में कानून बनता है, तब आपके प्रदेश अध्यक्ष, अरे राज्यपाल, आपके विधायक दल के तो चुकी लेता है नहीं, ने लौटा दिया तो बहुत सारे विधायक दल गलत था, इसीलिए तो राज्यपाल ने लौटा दिया। बहुत सारे नेताओं ने। अच्छा ठीक है ना, सुन तो गलत था इसीलिए तो राज्यपाल ने लौटा दिया। सुन तो लीजिए ना का कानून आपके पास आ रहे विरोध हम लोग। अच्छा तो सुन तो लीजिए ना। राजू जी बात पूरी करने दीजिए, सुप्रियो दा आप अपनी सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करें, फिर आपके पास आते हैं। मैं तो वही कह रहा हूं, जैसे कानून सामने आया, आप लोगों ने कहा कि नहीं हम लोगों को कम से कम मॉब लिंचिंग के लिए 5 लोगों का कम से कम जरूरत है, किसी एक व्यक्ति को मार देने के लिए। जब सरकार ने कहा कि नहीं 1-2 लोग भी मॉब लिंचिंग कर सकते हैं, बोले नहीं उसमें शायद जिंदा बच जाए, इसलिए कम से कम 5 लोग चाहिए। यही तो बयान था आप लोगों का। तो मॉब लिंचिंग को लेकर आगे बढ़े जिस नेता जब जाके चुनाव प्रचार करे कि वोट के लिए इतना जो चुनाव प्रचार करे कि कपड़ों से पहचान में आ जाते लोग, और आप तो कहते हैं कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, मुख्य चुनाव आयुक्त, यदि वो मुसलमान है तो वो बंगाली है। ये बात तो आपने परसों मेरे साथ ऑन रिकॉर्ड कही ऑन ईयर है। सुनिए ना, आप तो इस देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त को कहा कि ये जाली लोग, जी न्यूज में आपने मेरे साथ ऑन ईयर कहा है, मेरे पास इसका क्लिपिंग है। राजू जी अपनी प्रतिक्रिया मेरे पास उसका लिंक है। आप सीपी साहब को सुन रहे थे, आप सुप्रियो को सुन रहे थे, बहुत कम समय में अपना रिएक्शन दीजिए। सीपीदा, हम आपको राजू जी शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। हम सारा समय तो आदरणीय सीपी सिंह साहब लेंगे, और मुझे लगता है कि उम्र का असर अब दिखने लगा है। इस प्रकार का चिड़चिड़ापन और बेशर्म कौन है और बेशर्मी कौन कर रहा है, इसकी गवाही तो जनता देगी। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, इतना ही आग्रह करूंगा कि कम से कम थोड़ा सा स्वभाव में परिवर्तन लाइए, समाज को बदलने के लिए, समाज को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए। और बिल्कुल ठीक मेरे मुंह की बात छीन ली सुप्रियो दा ने कि मॉब लिंचिंग के अभियुक्तों को जिस प्रकार से महिमा मंडन करके माला पहनाते हैं इनके केंद्रीय मंत्री, तब इनकी जुबान जो है वो बंद हो जाती है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत वैसी। कहाँ नफा है, कहाँ नुकसान है, ये सारे लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया से विश्व नमन करने सीपीसी साहब आपका बहुत शुक्रिया, राजू जी आपका बहुत शुक्रिया, सुप्रियो भट्टाचार्य जी आपका। हमारे इस खास प्रोग्राम का मकसद बस यही रहा, हम चाहते थे कि कोई भी पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल बातें ज्यादा ना हो, क्योंकि ये वक्त ऐसा वक्त है जहां पर हम सभी लोगों को, समाज के हर तबके के लोगों को, हर पॉलिटिकल पार्टी को आके जिस तरह से राजधानी रांची पटरी पर लौट रही है। एक बहुत ही काबिल तारीफ वाली बात रही कि शुक्रवार को जब घटना घटी, शनिवार को उम्मीद किसी ने नहीं किया था कि इतनी जल्दी सिचुएशन रिवर्स होगा, यानी इतनी जल्दी हालात सुधरेंगे। हालात सुधरे और अब यही उम्मीद है कि आगे हालात और जो जिन जगहों पर धारा 144 लागू है वहां पर भी हालात सुधर जाए। सारे लोगों से यही अपील है कि आप बिल्कुल भी बेवजह की बातों पर ध्यान ना दें, कोई भी ऐसे भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें जिससे कहीं ना कहीं अमन चैन को नुकसान पहुंचता है। और बाकी समाज के वैसे अमन पसंद लोग आगे आए समाज को मेंटेन करने के लिए और पीसफुली कायम करने के लिए हम सभी लोगों को यहां पर आगे आने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का। डंके की चोट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन न्यूज़ 11 भारत में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।